हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लोगों ने एक नई सीरीज चालू की है, जिसके अंदर हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। जिसमें हम लोगों ने पहली जो बुक है विश्व राजनीति की, उसमें जो पहला चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, और उसी के साथ में दूसरे चैप्टर को भी लगभग लगभग कंप्लीट कर लिया है। आज इस वीडियो में हम लोग लेसन नंबर दो ध्रुवीयता का अंत में जो बची हुई चीज़ें हैं, भारत और रूस के कुछ संबंधों से लेकर कुछ बातें हैं, ठीक है। और रूस में सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ, यानी कि कुछ वन लाइनर्स और कुछ थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बाकी हैं। तो आइए उन चीज़ों को जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो को चालू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम लोगों को पता है कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है, और सोवियत संघ का जो विघटन है, उस समय जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति होते हैं वो होते हैं मिखाइल गॉर्बाचेव। और देखिए, मिखाइल गॉर्बाचेव के समय में जब ये होता है, तो इसका मुख्य कारण माना जाता है शॉक थेरेपी को, क्योंकि शॉक थेरेपी का मतलब है कि पहले तो भाई पूंजीवाद मतलब एकदम से सारे जो उपाय हैं वो लागू कर दिए गए और अर्थव्यवस्था एकदम से बिगड़ गई। तो इसे ही कहा जाता है शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी के बाद अंत हो जाता है सोवियत संघ का। सोवियत संघ के अंत के बाद अंत किस तरीके से हुआ, सबसे पहले कौन से देश सामने आए, तो अगर बात की जाए कि भाई सबसे पहले कौन कौन से देश अलग हुए, तो उनमें नाम आता है बाल्टिक प्रदेशों का। कौन से प्रदेश? बाल्टिक प्रदेश प्लस रूस प्लस यूक्रेन। आपकी बुक में नाम यूक्रेन दिया हुआ है, वर्तमान में ये नाम हो चुका है यूक्रेन, ठीक है। उसके अलावा बात की जाए तो अन्य कई देश भी इसके संग में निकले थे। अब बात की जाए ये जो बाल्टिक प्रदेश हैं ये क्या होते हैं, ये कौन कौन से हैं, तो ये है बुल्गारिया, लिथुआनिया और लताविया। कौन कौन से? बुल्गारिया, लिथुआनिया और लताविया। ये तीनों कौन से हैं? बाल्टिक प्रदेश हैं। उसके अलावा रूस है, यूक्रेन है। ये सब देश सबसे पहले अलग हो गए थे। किससे? सोवियत संघ से। उसके बाद देशों के अलग होने का सिलसिला चलता ही गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए कि भाई जो देश अलग हुए थे, उनमें कई ऐसे देश थे जो सही ढंग से जिनमें गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी या अलगाववाद आंदोलनों की शुरुआत हो गई थी। अलगाववाद आंदोलन क्या होते हैं? यानी कि जो सरकार की नीतियां हैं उनसे अलग चलने वाले लोग जो आंदोलन कर देते हैं, तो उसे अलगाववाद आंदोलन कहते हैं। ऐसे भारत में भी कई हैं, नक्सली है, नक्सली जो लोग होते हैं उन्हें भी अलगाववादी कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे कई आंदोलन चालू हो गए और ये आंदोलन चले मॉस्को में, जो राजधानी है इस समय रूस की, उसमें ऐसे कई प्रकार के आंदोलन चली गए। उस समय आंदोलनों को दबाने के लिए कई सारे प्रयास किए गए। ये आंदोलन कहाँ पर हुए थे? आंदोलन हुए थे मॉस्को में, ठीक है। अब यह जो आंदोलन है, इनको दबाने के लिए जो प्रयास की गए वो पूर्णतः मानवाधिकारों का हनन किया गया उनमें। परंतु जो आंदोलन है, मानवाधिकारों का हनन करने के बावजूद भी जो आंदोलन है वो दबे नहीं, और आंदोलन अपने पीक पर, यानी कि आंदोलन बढ़ते चले गए और अंत में ये देश अपने आप को स्वतंत्र करा पाए, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए कि जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया जो है जिसमें अफगानिस्तान आता है, ये सारे तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो देश आते हैं, इन देशों में पेट्रोलियम का जो भंडारण है वो सर्वाधिक है। विश्व में सर्वाधिक भंडारण इन्हीं देशों में पाया जाता है। तो हर देश इन्हें अपने कंट्रोल में रखना चाहता है ताकि पेट्रोलियम जैसे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन उसे प्राप्त हो सकें। ये काम सोवियत संघ ने भी किया, अमेरिका ने भी किया, परंतु कोई इसमें सफल नहीं हो सका, क्योंकि वहाँ के लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए कई सारे प्रयास किए। तो इस तरीके के प्रयास जो किए जा रहे थे, उन सभी प्रयासों को के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने समझा था कि भाई रूस का जब विघटन हो गया तो उसके जो देश निकले थे उसमें से 15, उनमें कईयों में बहुत खराब स्थिति रही थी। जैसे कि हम लोग बात करें दागिस्तान में चेचन्या की, तो दागिस्तान और चेचन्या की अगर बात की जाए तो दागिस्तान में चेचन्या में अलगाववादी आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। किस प्रकार के आंदोलन? अलगाववादी आंदोलन प्रारंभ हो चुके थे, और इन्हें दबाने के लिए मॉस्को से सेना आई थी। मॉस्को राजधानी है रूस की, वहां से इन्हें दबाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर किया गया था। और इसमें जो है मानवाधिकारों का कोई ध्यान नहीं रखा गया था। मानवाधिकार क्या होते हैं कि भाई आप किसी को अत्यधिक परेशान नहीं कर सकते, यानी किसी को इतना पीड़ा नहीं दे सकते हैं कि वो पीड़ा से ही मर जाए। तो ऐसे मानवाधिकारों का कोई ध्यान नहीं रखा गया और इसे दबाया गया, परंतु ये दबा नहीं आंदोलन, और आखिरकार में ये दोनों देश स्वतंत्र हो गए।
ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए कि भाई तजाकिस्तान और अजरबैजान, तो तजाकिस्तान ऐसा देश है जिसमें 10 सालों तक गृह युद्ध चलता रहा, 2001 तक इसमें गृह युद्ध चलता रहा। उसके बाद ये देश स्वतंत्र हो पाया। अजरबैजान की बात करें तो अजरबैजान में भी जो वहाँ की जनता है वो अलग होने का प्रयास कर रही है, यानी कि वहाँ की जो कुछ जनता है वो जॉर्जिया में मिलना चाहती है, कुछ अलग अन्य देशों में मिलना चाहती है। तो इस तरीके से कई सारे मतभेद हैं जनता के मध्य में। उसके बाद अगर बात करें तो यूक्रेन है, जॉर्जिया है, किर्गिस्तान है। तो यूक्रेन, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, इनमें क्या है कि जो जनता है वो अपने शासन से खुश नहीं है, यानी कि जो शासक वहाँ पर राज कर रहे हैं, उनसे जनता खुश नहीं है, उनकी नीतियों से खुश नहीं है। और तजाकिस्तान और इनमें क्या है, इनमें भाई साहब लोग अलग अलग मिलना चाहते हैं। यूक्रेन, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, इनमें क्या है कि लोग अपनी सरकार से खुश नहीं है, उनकी नीतियों से खुश नहीं है, परंतु उन्हें हटा नहीं सकते हैं। उन्हें मतलब हटाना तो चाहते हैं परंतु हटा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जनता शासन के विरुद्ध एक हद तक ही लड़ाई लड़ सकती है, क्योंकि शासन के पास अत्यधिक शक्तियां होती हैं। उसके बाद बात करें यूगोस्लोवाकिया की, तो यूगोस्लोवाकिया का जो अंत हो गया था, यूगोस्लोवाकिया 2001 में इसका विघटन हो गया था, इसका विघटन हो गया, यानी कि ये भी कई भागों में टूट गया। तो ये मुख्यतः 3 भागों में टूटा। पहला भाग था बोस्निया हर्जगोविना, पहला भाग क्या था, बोस्निया और हर्जगोविना, ठीक है। दूसरा भाग था स्लोवेनिया और तीसरा भाग था क्रोएशिया। ये यूगोस्लोवाकिया के भाग हैं। यूगोस्लोवाकिया उस समय 3 मुख्य देशों में टूटा था। पहला है क्रोएशिया, स्लोवानिया, बोस्निया हर्जगोविना। अब देखिए इस जो यूगोस्लोवाकिया है, अगर आपको याद हो तो पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था यूगोस्लोवाकिया गुटनिरपेक्ष राज्यों में शामिल था, ठीक है। तो इसमें इसका अंत हो गया, इसका विघटन हो गया, और इसमें नाटो की महती भूमिका रही। नाटो ने इसको स्वतंत्र करवाने में बहुत ज्यादा भूमिका निभाई। यहाँ तक हम लोगों ने जाना। अब हम लोग जानते हैं कि भाई भारत और रूस के संबंध या भारत और सोवियत संघ के संबंध किस तरीके से हैं। तो इसके बारे में आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो भाई देखा जाए भारत और रूस और सोवियत संघ के जो संबंध है वो एकदम बहुत ही बढ़िया है, वो बहुत बढ़िया कब से हैं, कैसे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि भाई भारत ने गुटनिरपेक्षता का सुझाव रखा था, परंतु उसके बावजूद भी भारत थोड़ी बहुत मतलब रूस की विचारों की तरफ झुका हुआ था, सोवियत संघ के विचारों की तरफ झुका हुआ था। हम लोग जानते हैं सन 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था, ठीक है। ये जो भारत पाक युद्ध हुआ था, इसमें हम लोग जानते हैं ये युद्ध वर्ल्ड पॉलिटिक्स को इस युद्ध ने प्रभावित किया था। यानी कि वैसे तो ये युद्ध क्या था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, परंतु इस युद्ध ने विश्व युद्ध को भी ये युद्ध विश्व युद्ध का कारण बन सकता था। कैसे? उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पर। बाकी के आगे आने वाले चैप्टरों में, जैसे कि हमारा इस बुक में ही 5वां चैप्टर है और इसकी दूसरी वाली बुक में 4था चैप्टर है, वहां पर हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। वैसे हम लोग जान लेते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था, तो जो पाकिस्तान है वो अमेरिका के पास गया कि भाई मुझे अपने लिए लड़ने के लिए कुछ चाहिए। तो अमेरिका का जो INS था, मतलब INS नहीं, PNS गाजी था, PNS गाजी पाकिस्तान की पनडुब्बी थी, उसे भारत के द्वारा गिरा दिया गया था, यानी भारत के द्वारा उसको नष्ट कर दिया गया था, और भारत के खराब जहाज के द्वारा उसे नष्ट किया गया था, ठीक है। और ये जो पनडुब्बी थी, ये पनडुब्बी किसके द्वारा दी गई थी? अमेरिका के द्वारा। तो अमेरिका को ये था कि भाई भारत जैसा एक छोटा सा देश मेरे जैसे एक बड़े देश की पनडुब्बी को गिरा देता है, वो भी एक खराब जहाज से, कैसे? तो अमेरिका ने ये बात अपने ईगो पे ले ली और वो युद्ध करने भारत की तरफ आ गया। अब भारत ने उससे पहले एक समझौता किया हुआ था, किसके साथ किया हुआ था? रूस के साथ, मतलब सोवियत संघ के साथ, क्योंकि युद्ध की परिणतियां तो हुई चुकी थी, युद्ध तो होना ही था। तो इसलिए इंदिरा गांधी जो उस समय के प्रधानमंत्री थी, उन्होंने सोवियत संघ के साथ एक समझौता किया था 20 साल का, 20 वर्ष का समझौता था। इस समझौते में क्या था? इस समझौते में यह था कि भाई अगर भारत पर कोई आक्रमण करता है तो उसे सोवियत संघ पर आक्रमण माना जाएगा और सोवियत संघ उसकी रक्षा करेगा। ये भारत के द्वारा एक संधि मतलब एक कह सकते हैं द्विपक्षीय समझौता किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, मतलब भारत के द्वारा सोवियत संघ के साथ में किया गया था। अब युद्ध को वैसे तो पहुंच गए, थोड़ा सा और बता देते हैं, बाकी का विस्तार से आपको बाद में बताएंगे। तो जैसे ही अमेरिका आया तो अमेरिका अपना 7वां बेड़ा लेकर आया, और जो रूस है 7वां बेड़ा बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा है, जो इसमें अकेला तो एक मेन जहाज होता है और उसके अलावा 7 अलग अलग जहाज और होते हैं, ठीक है, उससे भी बड़े, ठीक है। और उसके बाद जो हाँ रूस है वो उससे भी बड़ा जहाज लेकर आया। तो एक विश्व युद्ध की सी कल्पना हो गई थी, परंतु भारत ने उसे टाला और पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया कि वो सरेंडर करे, और भारत ने पाकिस्तान के 92,000 सैनिकों को
अपने सामने सरेंडर करवाया और भारत की विजय हुई। तो उस समय भारत के द्वारा सोवियत संघ के साथ एक संधि की गई थी 20 वर्ष की, ठीक है। तो 20 वर्ष की जब ये संधि की गई थी तब जाके तब से भारत और सोवियत संघ के जो संबंध है वो एकदम बहुत अच्छे हैं, और भारत भी सोवियत संघ की इस मित्रता का बहुत अच्छा परिणाम देता है। सोवियत संघ के बारे में जब भी कोई चीज़ होती है तो भारत उस पर या तो न्यूट्रल रहता है, यानी कि उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देता है। जैसे कि अभी रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, भारत के द्वारा सुरक्षा परिषद में अपना जो वोट है वो नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि भाई रूस उसका मित्र है और अमेरिका से भी उसके संबंध अच्छे हैं, तो उसने नहीं दिया। अगर वो अपना वोट देता तो वोट किसकी तरफ देता? या तो वो रूस की तरफ वोट देता या अमेरिका की तरफ वोट देता, और किसी भी तरफ वोट देने के चक्कर में अपना एक दोस्त, एक मित्र खोना पड़ सकता था भारत को। तो इसीलिए भारत ने वोट नहीं किया। तो भारत हमेशा से सोवियत संघ का जो है कि एक बहुत अच्छा मित्र रहा है। हम और उसी के अलावा 2001 की अगर बात करें में 2001 में भारत व रूस के मध्य लगभग 80 द्विपक्षीय समझौते हुए हैं। कितने? लगभग 80 द्विपक्षीय समझौते हुए हैं, जिनमें भारत और रूस ने एक दूसरे के संग समझौते किए हैं कई सारे, ठीक है, कई चीज़ों को लेकर। उसके अलावा अगर देखें तो भारत जो है वो रूस के हथियारों का एक बहुत बड़ा बाजार है। भारत में जो मिसाइलें हैं, जो हथियार हैं, सैन्य हथियार, वो सबसे ज़्यादा रूस से रूस से मंगवाए जाते हैं। उसके अलावा रूस का जो पेट्रोलियम है वो भी भारत में आता है। भारत जो है अपना जो अनाज है वो रूस को देता है। इसके अलावा मतलब हमारे जो रिश्ते हैं रूस और भारत के, वो एकदम बहुत ही मित्रवत हैं और वो हमेशा से ही ऐसे रहे हैं, ठीक है। तो 1971 में भी भारत की मदद की थी सोवियत संघ ने, और हर जगह मतलब जहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व करना होता है या भारत का जहाँ पर स्थान लेना होता है वहाँ पर सोवियत संघ आगे आता है, और जहाँ पर सोवियत संघ का या रूस का जो स्थान लेना होता है वहाँ पर भारत आगे आता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया, और चैप्टर समझ में आया हो और ये पूरी सीरीज पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग आगे के चैप्टरों के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।